हम अपना समय बिजीनेस और डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट कर देते हैं। मॉडर्न लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि कभी भी एक दिन में वो चीजें करने का टाइम ही नहीं मिल पाता जो हम असल में करना चाहते हैं। लेकिन कसूर मॉडर्न लाइफ का नहीं है, ये हम इंसान ही हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बिजी बना दिया है। इंसान लाइफ में जरूरत से ज्यादा ही बिजी हो गया है। पूरे दिन में जो खाली टाइम हमें मिलता है, हम उसमें भी सोशल मीडिया चलाते हैं या फिर टेलीविजन देखते हैं। बिजी लाइफ में से अपनी फेवरेट एक्टिविटीज के लिए समय निकालने का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सोल्यूशन ये है कि हमें जरूरत से ज्यादा बिजी रहना बंद करना होगा और उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना होगा जो हमारे टाइम को वेस्ट कर रही हैं। ये सारी चीजें करने में इतनी आसान नहीं है जितनी बोलने में है। अगर हम सच में ये सारी चीजें करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारी लाइफ में इतनी बिजीनेस और डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आ रही है। उसके बाद एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो इन डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दें, और ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टैक्टिक्स अपनी जिंदगी में लानी होंगी। इस समरी में हम ये सीखेंगे कि हमारी जिंदगी में क्यों इतनी बिजीनेस और डिस्ट्रैक्शन है। क्या हमारी प्रोडक्टिविटी और विल पावर मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं? किस तरह से 4 स्टेप स्ट्रैटेजी को अपनी लाइफ में लाएं। अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लेखकों के कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। आप इन स्ट्रैटेजीज का यूज अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारने में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि टाइम वेस्ट के पीछे छुपा हुआ नेचर और आइडेंटिटीज हैं, बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल। क्यों प्रोडक्टिव होने को ट्राई करने से आपको ऐसा फील होता है कि आप एक हैमस्टर व्हील पर तेजी से दौड़ रहे हैं, और एक ऐसी ट्रिक जिससे आप कैफीन क्रैश को कम कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि अपनी मनपसंद चीजें करने के लिए टाइम नहीं है? इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि हम एक दिन में जरूरत से ज्यादा काम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें एक दिन में बहुत सारी ईमेल्स के आंसर करने होते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, लोगों की फेसबुक पोस्ट्स देखनी होती हैं। लेकिन ये भी अधूरा सच है। रियलिटी में टाइम की कमी हमारी ही वजह से है। लाइफ चलाने के केवल 2 तरीके हैं। पहला है बिजी बैंडवैगन। इसका मतलब ये है कि आज की मॉडर्न लाइफ हमें ये सिखाती है कि जितने कम समय में जितना ज्यादा काम पूरा हो सके उतना करना चाहिए। इससे हमें प्रोडक्टिव बने रहने की मोटिवेशन मिलती रहती है। लेकिन इससे असल में ओवरलोडेड इनबॉक्स, भरे हुए कैलेंडर्स और कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट मिलती है। दूसरा तरीका है इन्फिनिटी पूल का बनना। अगर आप बहुत सालों से जमीन के नीचे एक बंकर में छुपकर नहीं रह रहे हैं तो आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और न्यूज वेबसाइट का पता होगा। ये सारी वो चीजें हैं जो हमसे केवल स्क्रीन पर टैप करने या माउस पर क्लिक करने से दूर है। इन सभी चीजों को ऐप कहा जाता है या फिर कुछ लिमिटलेस डिजिटल सोर्स जो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होते हैं। इन्हीं इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग एप्स को इन्फिनिटी पूल कहा जाता है। इस बात पर सबको अग्री करना होगा कि ये इन्फिनिटी पूल सबसे बड़े टाइम वेस्टर्स होते हैं। लेखक ने ये लाइन अपनी मर्जी से नहीं लिखी है, बल्कि स्टैटिस्टिक्स भी सेम इन्फॉर्मेशन देती है। माना गया है कि एक एवरेज इंसान दिन के 4 घंटे टेलीविजन देखता है और 4 घंटे स्मार्टफोन चलाने में वेस्ट कर देता है। दोनों को मिलाकर एक फुल टाइम जॉब जितना टाइम वेस्ट होता है। अब अगर हम अपनी असल फुल टाइम जॉब का कंपैरिजन इस फुल टाइम जॉब से करेंगे तो दोनों ही जॉब को हेक्टिक और बिजी माना जाएगा। बिजी बैंडवैगन की वजह से हम नॉन वर्क आवर्स में भी काम करते रहते हैं। अब आपको पता लगा होगा कि आपका सारा समय कहाँ जाता है। दुख की बात यह है कि बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल दोनों मिलकर इंसान का अधिकतर टाइम वेस्ट कर देते हैं। बिजी बैंडवैगन से थक हार कर हम इन्फिनिटी पूल में गिर जाते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमें दिन भर में कभी ना खत्म होने वाले टास्क और डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। ऐसा करते करते ही रात हो जाती है और सुबह से फिर से यही साइकिल शुरू हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इससे कैसे बचा जाए। आगे हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद करने वाली चीजों को पढ़ेंगे। चैप्टर 2, प्रोडक्टिविटी बिजनेस की ओर लेकर जाती है। बिजी बैंडवैगन की वजह से हमारी लाइफ की सड़कें पहले से ही उखड़ी हुई हैं। उस पर हमें कुछ ऐसे गुरु मिलते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। हर एक गुरु ये बताता है कि किस तरह से अपने काम को और ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से किया जाए। सभी सिस्टम के पीछे की सोच एक बहुत सिंपल फॉर्मूले पर बनी है। मान लीजिए कि आपको एक्स अमाउंट ऑफ वर्क 1 घंटे में खत्म करना है। ये गुरु आपसे ये कहेंगे कि एक्स अमाउंट ऑफ वर्क को और तेजी से करिए ताकि आपके पास कुछ खाली टाइम बच जाए। लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं देती है और पता चलता है कि एक्स कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल है। इसलिए चीजें जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी सिंपल नहीं होती हैं।
आज का मॉडर्न जमाना ज्यादा काम की मांग करता है, इसलिए इसमें आपको एंडलेस टास्क्स मिलेंगे। जब भी आप एक काम पूरा करेंगे, आपके मन में दूसरा काम निपटाने का ख्याल आएगा। आप जैसे ही अपने इनबॉक्स को खाली करेंगे, दूसरा और ईमेल आ जाएगा। अगर किसी तरह से आपका खुद का काम खत्म हो जाता है, तो आपके साथ काम करने वाला आपकी हेल्प मांगेगा। इससे ये प्रूव होता है कि आप जितने ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज्यादा बिजी हो जाएंगे। इससे बिजी बैंडवैगन की सोच मिलती है। जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में आप खुद को फेलियर की ओर धकेल रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में सिर्फ बिजीनेस को जगह दे रहे हैं। एक बार देखिए कि क्या आपकी टू डू लिस्ट के काम आपके द्वारा खुद क्रिएट किए गए हैं या फिर किसी और के द्वारा। आपके ऊपर डाले गए ये टास्क किसी और की प्रायोरिटीज हैं, आपकी नहीं। उन टास्क को ज्यादा प्रायोरिटाइज करके आप खुद को भी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। किसी और के काम के लिए आप अपने मनपसंद काम करने के लिए एनर्जी और टाइम दोनों को खो रहे हो। आप अपने मनपसंद चीजों को कल पर डाल रहे हैं और वो कल कभी नहीं आता है। आप अभी भी एग्जॉस्ट होकर प्रोडक्टिविटी के हैमस्टर व्हील पर दौड़ रहे हैं और अपने मनपसंद कामों के लिए कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो। आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जो डिस्ट्रैक्शन के इन्फिनिटी पूल में जा चुका है। विल पावर अकेले हमें डिस्ट्रैक्ट होने से नहीं बचा सकती है। अगर आप फेसबुक और ट्विटर जैसे इन्फिनिटी पूल्स में नहीं जाना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट टाइम में ही ना करना होगा। अपनी विल पावर को यूज करके इन्फिनिटी पूल को ना करना होगा। अनफॉर्चुनेटली इन्फिनिटी पूल को सिर्फ सपनों में ना किया जा सकता है। इन्फिनिटी पूल को एक्सपर्ट्स के द्वारा कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो इंसान के ना करने की पावर को खत्म कर देता है। कंपनी को ऐसे एप्स बनाने से फायदा होता है। आप जितने ज्यादा इन्फिनिटी पूल के ऐप चलाएंगे, कंपनी को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि बिना आपसे मिले ही कंपनी को पता लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरह के ऐप में है। ऐप बनाना इतना आसान हो गया है कि कंपनी तब तक ऐप बनाएगी जब तक वो एक ऐसा ऐप नहीं ढूंढ लेती जो यूजर्स की अटेंशन को ग्रैब करता हो। लेकिन इन कंपनीज पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। कंपनी भी कंपटीशन के जमाने में पैसा कमाने के लिए ऐप बनाती है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लेम करना है तो खुद को करिए। इन्फिनिटी पूल हमारे दिमाग के सोचने की प्रोसेस का फायदा उठा रहे हैं। ये फायदा उठा रहे हैं हमारे दिमाग का प्री हिस्टोरिक टाइम के साथ जुड़े होने का। पहले जो हमें डिस्ट्रक्टेबल होने के लिए पे करते थे, अपने सराउंडिंग में हो रहे चेंजेस पर नजर रखने के लिए पे करते थे। जिस तरह से झाड़ियों के पीछे छुपकर एक टाइगर से बचा जा सकता है। उस जमाने में टाइम कुछ और था और इसलिए शुरुआत में हम इन ऐप स्टोरीज और व्हाट्सएप और न्यूज पढ़कर खुश होने लगे। जिस तरह से कोई जंगल में बेरीज ढूंढने जाता है तो लक का कुछ पता नहीं होता। लक साथ देने पर बहुत सारी बेरीज भी मिल सकती हैं और ना साथ देने पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसी तरह हमारा दिमाग भी अनप्रेडिक्टेबल इनाम पाने के लिए मोटिवेट होता रहा। हम एक पर्टिकुलर जगह पर ही खाने को ढूंढते रहे। पहले ये सारे ऐप्स इंसान को अच्छे से ट्रीट करते थे, पर अब टाइम कुछ ऐसा हो गया है कि इंसान अपना फोन नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, न्यूज हेडलाइन पढ़ने के लिए, ट्विटर की गॉसिप पढ़ने के लिए और ऐसे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बनाने के लिए जिनके साथ उनका सोशल स्टेटस मैच होता हो, और फेसबुक भी देखने के लिए करने लगा है। एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किए गए ऐप्स और हमारा प्री हिस्टोरिक दिमाग विल पावर को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आगे के लेसन में हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सकता है। चैप्टर 3, बिजीनेस और डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए हमें अपने बिहेवियर की सेटिंग को चेंज करना होगा। अगर विल पावर से इन्फिनिटी पूल को हराया नहीं जा सकता है और प्रोडक्टिविटी हमें बिजी बैंडवैगन की ओर लेकर जाती है, तो इन सभी प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? इसका आंसर ये है कि जिस तरह से मूवी में सुपर विलन को उसकी सुपर पावर छीनकर हराया जाता है, उसी तरह से बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल की सुपर पावर को छीनकर उन्हें हराया जा सकता है। ऊपर लिखी लाइनों को एक शब्द में समराइज किया जा सकता है, वो है रिएक्टिव। बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल हमारे माइंडलेस रिएक्शन की वजह से और अधिक पावरफुल होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके साथ काम करने वाला इंसान आपको एक मेल भेजता है। मेल रिसीव होते ही आप उसका रिप्लाई कर देते हैं। आप चीजें बिना सोचे ही कर देते हैं और यही प्रॉब्लम है। इन्फिनिटी पूल में घुसना और बिजी बैंडवैगन बनना ही टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल डिमांड के लिए हमारा रिएक्शन हो गया है। अगर हम अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह लें और बिहेवियर को प्रोग्राम की तरह लें, तो ये पता चलेगा कि माइंडफुली रिएक्टिव होना ही बिहेवियर की परमानेंट सेटिंग बन गया है। दिन होते ही हमारा चीजों के करने का तरीका सेम होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे सबसे पहले हमने अपने फोन को ऑन किया था। ऑन करते ही फोन की नोटिफिकेशन अलग होती है, बैकग्राउंड अलग होता है और रिंगटोन भी अलग होती है। अगर किसी इंसान को फोन चलाने आता हो तो वो रिंगटोन, नोटिफिकेशन और बैकग्राउंड की सेटिंग को फिर से चेंज कर सकता है।
अब आगे हम यही सीखेंगे कि अपने बिहेवियर की सेटिंग को किस तरह से चेंज किया जाए कि हम इन्फिनिटी पूल और बिजी बैंडवैगन में ना फंसें। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा किस तरह से किया जा सकता है। अगर हमारी मेन प्रॉब्लम माइंडलेस रिएक्टिव होना है तो उसका सोल्यूशन बिल्कुल ऑपोजिट माइंडफुल प्रोएक्टिविटी होगा। सबसे पहले हम आगे देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से काम में लाया जाता है। डिफॉल्ट सेटिंग बदलने के लिए आपको कुछ टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ेगी जो आपके और टाइम वेस्टर्स के बीच में दीवार खड़ी कर देगी। ग्रीक पोएट होमर ने अपनी कविता ओडिसी में लिखा था कि ओडियस ने साइरन नाम के अलग ही इन्फिनिटी पूल का सामना किया था। वो पंख लगे हुए कुछ ऐसे क्रिएचर्स थे जो बहुत अजीब आवाज निकालते थे। सेलर्स उस आवाज को सुनकर अपनी नाव को पत्थर से टकरा देते थे। ओडियस को पता था कि वो साइरन को कभी भी अपने विल पावर से नहीं हरा सकते थे। वो साइरन का गाना सुनना भी चाहते थे पर नाव को पत्थर से टकराने भी नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी का यूज किया और अपने सेलर्स को मधुमक्खी का वैक्स कान में लगाने को कहा ताकि वो गाना ना सुन पाएं। ये सबसे सिंपल तरीका था माइंडफुल प्रोएक्टिविटी को समझाने का। बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल को भी साइरन की तरह हराया जा सकता है। ओडियस की तरह हम भी अपने और टाइम वेस्टर्स के बीच एक दीवार बना सकते हैं। ऐसी बहुत सी टैक्टिक्स हैं जिनका यूज करके हम ये दीवार बना सकते हैं। उन टैक्टिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको फेसबुक ज्यादा स्क्रॉल करने की आदत है तो वेबसाइट ब्लॉकर का यूज करिए। आप ये सोच रहे होंगे कि जल्दी से टैक्टिक्स के बारे में बताइए, थोड़ा वेट करिए और आगे हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जो एक टैक्टिक्स की तरह काम करेंगे। साथ ही साथ आपको स्ट्रैटेजीज की जरूरत भी पड़ेगी। ऐसी कोई एक टैक्टिक नहीं है जो सबके लिए काम में आ सके। हर इंसान की प्रॉब्लम अलग है, उसी तरह हर इंसान के लिए अलग टैक्टिक है। आगे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं जिनका यूज करके आप अपने लिए खुद से टैक्टिक्स बना सकते हैं। इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हाईलाइट, फोकस, एनर्जी और रिफ्लेक्ट। आगे के चैप्टर्स में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 4, एक ऐसी एक्टिविटी को चूज करो जो प्रेजेंट में फोकस करने में आपकी हेल्प करे, या फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट चुनो जो आपके दिन का हाईलाइट बने। जैसा कि पहले के चैप्टर्स में पता चला कि प्रोडक्टिविटी से कभी भी बिजी रहने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती, नेवर एंडिंग टू डू लिस्ट से प्रॉब्लम और भी बढ़ती है। आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म टास्क करके कभी भी अपने लिए टाइम नहीं बचा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा काम करके आप कभी भी एफिशिएंटली टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हो, बल्कि ऐसा करने से आप खुद को और भी ज्यादा बिजी कर देते हो। इससे आप और भी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो और दिन का पता ही नहीं चलता। टास्क इतना थका देते हैं कि कभी भी आप किताब पढ़ने या अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का समय नहीं निकाल पाते हो। लॉन्ग टर्म गोल आपकी जर्नी को ओरिएंटेड रखती है। टू डू लिस्ट, स्केड्यूल और शॉर्ट टर्म गोल्स आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक पर रखते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो हैं, पर आपका टाइम बचाने में हेल्प नहीं करती हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच में एक स्वीट स्पॉट है। एक ऐसा गोल जो आपको प्रेजेंट पर फोकस रखे पर आपकी गाइडिंग स्टार की तरह एक्ट करे। यही है हाईलाइट, एक ऐसी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट जो दिन के एंड में आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग दे। बहुत लोगों ने आपसे ये पहले भी पूछा होगा, आपके दिन का हाईलाइट क्या था? दिन के एंड तक इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने से अच्छा है कि खुद ही से पहले ये पूछो कि आप किस पार्ट को अपने दिन का हाईलाइट बनाना चाहते हो। क्वेश्चन पूछना आंसर देने से आसान होता है। अब हम कुछ ऐसे रास्ते देखेंगे जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प करेंगे। एक ऐसे सैटिस्फाइंग, इम्पोर्टेंट और खुशी देने वाले हाईलाइट को चूज करो जो 60 से 90 मिनट के अंदर किया जा सके। आइसक्रीम की तरह हाईलाइट्स 3 बेसिक फ्लेवर्स में आते हैं: इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल और जॉयफुल। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले खुद से ये पूछो कि आज के दिन की सबसे अर्जेंट और सबसे ज्यादा जरूरी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट कौन सा है। इस हाईलाइट को ढूंढने के लिए अपनी टू डू लिस्ट को देखो, ईमेल इनबॉक्स को चेक करो या फिर कैलेंडर को देखो। शायद कोई क्लाइंट आपके प्रपोजल का वेट कर रहा है। आपकी बेटी को हैलोवीन कॉस्ट्यूम चूज करने में आपकी हेल्प चाहिए हो। मान लीजिए कि आपको आज 10 मिनट का फॉर्म भरने की जरूरत है। फॉर्म को जरूर भरो, पर इसे अपने दिन का हाईलाइट मत बनाओ, बल्कि उस टास्क को हाईलाइट बनाओ जिसे पूरा करने में 60 से 90 मिनट लगेंगे। छोटी एक्टिविटी से कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी और बड़ी बड़ी एक्टिविटी से आपका फोकस नहीं बनेगा। सेकंड अप्रोच के लिए खुद से पूछो कि दिन के एंड में सबसे सैटिस्फाइंग प्रोजेक्ट कौन सा था। ये उस बारे में होगा जो आप सच में मन से करना चाहते हो सकता है कि ये वो प्रोजेक्ट हो जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हो पर टाइम की वजह से नहीं कर पा रहे थे।
इस अप्रोच में सेटिस्फैक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी स्किल्स को यूज करके किसी प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आप पालतू जानवर के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो, या फिर आप वेकेशन के लिए डेस्टिनेशन ढूंढना चाहते हो। तीसरी अप्रोच के लिए खुद से ये पूछो कि क्या करके आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। माइंडफुल रिएक्टिव बनना और मोर माइंडफुली प्रोएक्टिव बनने का मतलब ये नहीं है कि आपका दिन वेल प्लान्ड हो, पर इसका मतलब ये है कि आपका दिन खुशी से भरा हो। ये लाइफ जीने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट खोना होगा और कुछ सिंपल करना होगा, जिसे करके आपको खुशी मिले। ये गिटार बजाना या किताब पढ़ना भी हो सकता है। खुद को वो करने की परमिशन दो जो आप हमेशा से करना चाहते हो। ये थे हाईलाइट के 3 फ्लेवर्स और इनके 3 अलग अलग अप्रोचेस। आप इनमें से कोई भी अप्रोच लो, लेकिन हर दिन खुद पर ट्रस्ट रखो और वही करो जो आपके मन को खुशी देता हो। चैप्टर 5, टैक्टिक्स का यूज करके दिन का हाईलाइट चुनें। आपको अभी भी एक दिन के हाईलाइट चुनने में कुछ हेल्प की जरूरत पड़ रही होगी। इसके लिए हम कुछ टैक्टिक्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ एडवाइस को पढ़ते हैं जो टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करने में यूज होंगी। सभी टैक्टिक्स को एक बारी में यूज करने की कोशिश ना करें। इससे हो सकता है कि आप जल्दी ही गिव अप कर दें। इसका रीजन ये है कि टैक्टिक्स बहुत ज्यादा हैं और एक बारी में केवल एक ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ उन टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करो जो आपके लिए काम करती हो और बाकियों को छोड़ दो। आइए अब कुछ टैक्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो खुद से समझे जा सकते हैं, उन पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने सभी कामों की एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट को कामों की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बनाओ। सबसे पहली प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बारे में सोचो। कभी भी जब आप 2 टास्क को दिन का हाईलाइट बनाने के बीच कंफ्यूज हो, तब इस लिस्ट को निकालकर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले टास्क को हाईलाइट करो। दूसरे टैक्टिक में आप कल वाले हाईलाइट को रिपीट कर सकते हो अगर उसमें कुछ चेंजेस या फिर स्किल ऐड करना चाहो, या फिर वो टास्क करते हुए आपको इतना मजा आया कि आप वही टास्क दोबारा करना चाहते हो। तीसरी अप्रोच में आप छोटे छोटे टास्क को एक बड़े ग्रुप में कंबाइन कर सकते हो। इससे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि बहुत सारे टास्क होने की सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी। दूसरा ये कि आप में नॉन अर्जेंट टास्क को कंप्लीट करने का कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे बिजनेस बैंडवैगन भी टूटेगा। आप अपनी टू डू लिस्ट भी चेक कर सकते हो और उसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क कर सकते हो। अगर आप एक लंबे प्रोजेक्ट को अपना हाईलाइट बनाना चाहते हो तो उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और रोज एक पार्ट अपने दिन का हाईलाइट बनाओ। आपने दिन के एंड में हाईलाइट सक्सेसफुली यूज करना समझ लिया होगा। टाइम है वो रियलिटी में करने का, जो कि हमारे अगले लेसन का सब्जेक्ट भी है। उन टैक्टिक्स का यूज करें जो आपकी हाईलाइट के लिए ज्यादा टाइम बचा सके। हमेशा अपने दिन का हाईलाइट बनाने के लिए उस टास्क को चूज करें जो ना ज्यादा छोटा हो और ना ज्यादा बड़ा हो। हाईलाइट के लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा। नीचे कुछ ऐसे टैक्टिक्स दिए हैं जिनका यूज करके आप टाइम निकाल सकते हो। सबसे पहले ये जानें कि हाईलाइट परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा और अकॉर्डिंगली उसको अपने दिन में शेड्यूल करें, या फिर एक ऐसे टाइम को चूज करें जिसमें आपको वो टास्क परफॉर्म करना ही पड़ेगा, या फिर अपने दिन को एक डिटेल्ड शेड्यूल में बदलें, जैसे कि हर आधे घंटे बाद छोटी छोटी चीजों को लिखें, जैसे कॉफी पीना। इससे आपको अपने दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्री करने का आइडिया मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि ये आप सिर्फ अपने हाईलाइट में करें, अपने टास्क में नहीं। आप अपनी कमिटमेंट्स को शिफ्ट करके वो समय अपने हाईलाइट को भी दे सकते हो। अगर पॉसिबल है तो मीटिंग को शिफ्ट किया जा सकता है और वो समय हाईलाइट परफॉर्म करने में लगाया जा सकता है। फाइनली थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। ये समय दिन की शुरुआत या फिर दिन के एंड में निकालें। आप या तो एक मॉर्निंग पर्सन बन सकते हैं या फिर एक इफेक्टिव नाइट पर्सन। इसका मतलब ये है कि इस समय में आपको फेसबुक या ट्विटर नहीं चलाना है। एक मॉर्निंग पर्सन बनने के लिए आपको पुराने टाइम को फॉलो करना होगा। सनसेट होते ही सोना होगा और सनराइज होने से पहले उठना होगा। ऐसा करने के लिए अपने घर की लाइट को सोने से कुछ घंटे पहले ही बंद कर दें। अपने सारे डिवाइसेस को नाइट मोड पर डालें या फिर उन्हें बंद करके बेडरूम में चले जाएं। इतना जल्दी सोएं कि सुबह जल्दी उठकर भी आपकी नींद पूरी हो जाए। किसी ऐसे डिवाइस का यूज करो जो आपको सुबह ब्राइट से ब्राइट लाइट दे। इससे आपकी नींद भी जल्दी खुलेगी। एक नाइट आउल या नाइट पर्सन बनने के लिए अपने हाईलाइट को लेट इवनिंग या फिर अर्ली नाइट में शुरू करो। लेट इवनिंग से पहले कुछ ऐसा काम करो जो आपको रिचार्ज कर दे, और जब हाईलाइट करने का टाइम आए तो अपनी सोशल मीडिया से सारा फोकस हटा लो। कैसे खुद को रिचार्ज करें, ऑफलाइन रहें और हाईलाइट के लिए फोकस रखें, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। चैप्टर 6, टैक्टिक्स का यूज डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने और हाईलाइट रहने के लिए करें।
अब जब हमने अपने हाईलाइट पर टाइम निकालने वाले कुछ टैक्टिक्स सीख लिए हैं, चलिए सीखते हैं कि कैसे इन पर फोकस रखा जाए, डिस्ट्रैक्शन को कम किया जाए और उस टाइम का यूज कैसे किया जाए। सबसे पहले इन्फिनिटी पूल के ऐप को अपने फोन से डिलीट करें, लेकिन इम्पोर्टेंट ऐप्स जैसे कि मैप और म्यूजिक को फोन में ही रहने दें। ज्यादा परफेक्शन के लिए आप फोन की ईमेल को भी डिलीट कर सकते हो। इसके बारे में सोचिए कि आप कितने जल्दी फोन से ईमेल का रिप्लाई करते हैं। ज्यादातर लोगों की ईमेल एक ऐसी नोटिफिकेशन ऐप बन गई है जो एंजाइटी को प्रोवोक करती है, इसलिए जितना हो सके इससे बचें। आप ऐसे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट ब्लॉकिंग प्रोग्राम्स फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपके सोशल मीडिया को यूज करने के टाइम को लिमिट कर सके या फिर ईमेल को यूज करने के टाइम को लिमिट कर सके। अगर ये सब आपके लिए डिफिकल्ट है तो सबसे आसान सोल्यूशन है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉग आउट कर दें। जब भी आपको सोशल मीडिया चेक करने का मन होगा, आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों को ये करने में लेजी फील होगा और अल्टीमेटली आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। आपको ये सोचने का टाइम भी मिल जाएगा कि क्या सच में सोशल मीडिया यूज करनी चाहिए या नहीं। हर घंटे या हर दिन न्यूज पढ़ने की आदत को भुलाकर आप सारी न्यूज हफ्ते में एक बार भी पढ़ सकते हैं। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। क्या न्यूज पढ़ने से आपके लाइफ के रुके हुए सभी काम हो जाएंगे? न्यूज एक हफ्ते के लिए वेट कर सकती है। लोगों के कूलर या टेक्स्ट मैसेज के बारे में जानने से या किसी के वॉल्केनो के फटने के बारे में जानने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको हाईलाइट करते हुए थॉट आता है कि उस टीवी शो में कौन सी एक्ट्रेस थी, तो उसे अपने पेपर पर लिख लें और बाद के लिए सेव करें। इमीडिएट गूगल करने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा करने से आप गूगल के रैबिट होल में गिरने से बच जाएंगे और पेपर पर लिखने से सिक्योर फील करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट चीज आप बाद में भी जान सकते हो। इन टैक्टिक्स का यूज करके आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हो। टैक्टिक्स तब काम नहीं आएंगी जब आप खाली समय में काम करने के लिए बहुत थका हुआ फील करें। नेक्स्ट सेशन में ये पढ़ेंगे कि खुद को एनर्जाइज कैसे रखें। दिमाग को एनर्जाइज रखने के लिए अपनी बॉडी का ख्याल रखें। आज के मॉडर्न टाइम में लोग मानते हैं जैसे उनकी बॉडी उनके माइंड से अलग हो। बॉडी का काम जैसे कि सिर्फ दिमाग को साथ लेकर चलना ही हो। हालांकि ये बात सच नहीं है। गंदा खाना खाने से मेंटली डिस्टर्ब फील हो सकता है और एक्सरसाइज करने से माइंड क्लियर बन सकता है। इससे पता चलता है कि हमारे माइंड और बॉडी के बीच कनेक्शन है। ये बात क्लियर है कि एक का ख्याल रखने से दूसरा अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। इसलिए एनर्जाइज्ड माइंड अचीव करने के लिए अपनी बॉडी को सही रखना होगा। इसके लिए आपको एडवाइस देने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन रियलिटी में आप ये कैसे कर सकते हैं? शुक्र है कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीकों का यूज करना होगा। स्लीपिंग शेड्यूल को सही रखना, लोगों से बातचीत करना, एक्सरसाइज करना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बॉडी को हेल्दी रखा जा सकता है। 2 लाख ईयर्स में से कुल 18,800 ईयर्स इंसान ने ऊपर लिखे हुए रूल्स को फॉलो किया है। इंसान को अभी भी इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन मॉडर्न लाइफ में ऐसा कोई रूल नहीं है। आज की लाइफ आपको सिर्फ बैठने, आराम करने के लिए, टीवी देखने के लिए, फोन चलाने के लिए और खाने के लिए एनकरेज करती है। इस वजह से हमारा लाइफस्टाइल हमारी फिजिकल नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। यहीं से मेंटल स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और एनर्जी जल्दी ही खो देता है। बॉडी को हेल्दी रखने की सिर्फ एक ही चाबी है, वो है पुराने टाइम के लाइफस्टाइल को अपनाना और मॉडर्न लाइफ के बेनिफिट्स को पाना। सिर्फ अच्छी डाइट लेने और एक्सरसाइज करने से ही बॉडी हेल्दी नहीं रहती है। इसके लिए आपको लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती है और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना पड़ता है। अगले चैप्टर में कुछ ऐसी टैक्टिक्स दी गई हैं जो आपको ये करने में हेल्प करेंगी। चैप्टर 7, टैक्टिक्स का इस्तेमाल अपनी माइंड और बॉडी को एनर्जी देने में करें। पुराने समय के अकॉर्डिंग अपने माइंड और बॉडी का ध्यान रखने के लिए 4 कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरी एक्सरसाइज, डाइट, सोशल कनेक्शन और अच्छी नींद है। हर एक कैटेगरी के लिए हम कुछ टैक्टिक्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत हैवी या मुश्किल एक्टिविटीज करें। सिर्फ 20 मिनट रनिंग करके या स्विमिंग करके एक हेल्दी लाइफ को अचीव किया जा सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सिर्फ 20 मिनट की एक्टिविटी करने से हमारे मूड और ओवरऑल हेल्थ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर किसी के पास एक दिन में 20 मिनट का टाइम भी नहीं है, तो 5 से 10 मिनट के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके वो फायदे अचीव किए जा सकते हैं जो 1 घंटे के जेंटल एक्सरसाइज करके किए जा सकते हैं। 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज में हम पुशअप्स, पुलअप्स और वेट लिफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज को इंक्लूड कर सकते हैं। डाइट के लिए सिर्फ मॉडर्न लाइफ के नेचुरल फूड ही खाएं जैसे कि पुराने टाइम में खाए जाते थे। नट, मीट, फ्रूट्स कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाकर हेल्दी और फिट रहा जा सकता है। अगर आप सैलेड को अपनी प्लेट के बीचों बीच सबसे पहले रखते हैं और बाकी मील को उसके राउंड रखते हैं, तो इससे प्लेट भरी हुई लगेगी और आप कम खाने में सेटिस्फाई हो जाएंगे।
इस कम खाने में भी ज्यादातर अमाउंट सैलेड का ही होगा। कैफीन का ज्यादा इंटेक करने से भी हमारे एनर्जी लेवल्स पर असर पड़ सकता है। क्रैश का मतलब ये है कि जब आपका कैफीन लेने का सबसे ज्यादा मन हो, इसका वेट ना करें और कम मात्रा में पहले ही कैफीन ले लें। इसके पीछे बायोकेमिकल प्रिंसिपल यूज होता है जो कहता है कि हमें पुरानी कैफीन के साथ नई कैफीन को रीइम्पोज करना होता है और नई कैफीन एडेनोसिन मॉलिक्यूल के आने से पहले ही लेनी पड़ती है और अपने ब्रेन के साथ बैटल को जीतना होता है। अच्छी नींद लेने के लिए एक स्केड्यूल पर अड़े रहें। वीकेंड पर भी सेम टाइम पर सोएं और सेम टाइम पर ही जगें। एक भी दिन टाइम ऊपर नीचे होने से पूरे महीने का स्केड्यूल बिगड़ सकता है। आज के वर्ल्ड में हमारी ट्राइब, हमारे दोस्त, साथ में काम करने वाले लोग और फैमिली हैं। इन लोगों के साथ टाइम गुजारने से हमारी सोशल कनेक्शंस की नीड को पूरा किया जा सकता है। हम सभी की जिंदगी में एक ना एक इंसान ऐसा होता है जिसके साथ टाइम बिताने से अच्छा फील होता है। उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं। अच्छा होगा अगर आप उनके साथ मिलकर हेल्दी खाना खाते हैं और फोन को साइड में रख देते हैं। इस तरह से बहुत सारे टास्क एक टाइम में पूरे किए जा सकते हैं। अपने लोगों के साथ मिलना, अच्छा खाना, इन्फिनिटी पूल को अवॉइड करना और बिजी बैंडवैगन को हराना। इस समरी में टोटल 20 टैक्टिक्स दी गई हैं। इतनी सारी टैक्टिक्स में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक टैक्टिक को पूरा करते हुए आपको जरूर ये फील आ रहा होगा कि आपने कितनी सारी टैक्टिक्स को कवर नहीं किया है। इस सोच को खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है कि इन सभी टैक्टिक्स को एक खाना बनाने की किताब में इमेजिन करिए। पहले 3 स्टेप्स हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। हर दिन एक खाने के लिए आप सिर्फ एक ही रेसिपी यूज कर सकते हैं। एक बारी में आप पूरी किताब को नहीं बना सकते हैं। हर एक रेसिपी को एक टैक्टिक मानिए। इस तरह से बाकी टैक्टिक्स करने के लिए आपका मन नहीं करेगा। कुक बुक का यूज आपको ऑप्शन देने के लिए किया जाता है। आप कोई भी एक टैक्टिक यूज कर सकते हो जो आपकी जरूरतों में फिट बैठता है। उस टैक्टिक को टेस्ट करो, रिजल्ट को टेस्ट करो और वहीं से डिसाइड करो कि क्या दूसरी टैक्टिक्स यूज करने की जरूरत है या नहीं। ये करने का एक ही पॉइंट है, वो है चूज करना कि वो कौन सी टैक्टिक है जो आपके लिए काम करती है। इससे आप रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हो। हर दिन थोड़ा टाइम निकाल कर ये डिसाइड करें कि आपका हाईलाइट क्या था, कि क्या आपने हाईलाइट पूरा करने के लिए टाइम निकाला या नहीं। आपने कौन सी टैक्टिक यूज की, कौन सा काम किया और कौन सा नहीं। आप अपने फोकस लेवल और एनर्जी को 1 से 10 की स्केल पर रेट कर सकते हो। ज्यादा अच्छे से काम करने के लिए एक कॉपी पर उस मोमेंट को लिखा जा सकता है जिसे करके सबसे ज्यादा ग्रेटफुल फील हुआ है। ऐसा करके पॉजिटिव कामों को लिखा जा सकता है। खुद को टाइम देकर आप अपने पुराने पैशन को फिर से जिंदा कर सकते हो या एक नया पैशन ढूंढ सकते हो। आप अपने करियर को एक अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हो सकता है आपको इससे किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में पता लगे। ऐसा ही लेखकों के साथ भी हुआ था। उनमें से एक लेखक ने गूगल को छोड़ दिया था और किताबें लिखना शुरू कर दिया था। दूसरे लेखक ने यूट्यूब को छोड़कर सेलिंग को परस्यू किया था। आपकी जर्नी आपको कहाँ ले जा सकती है, इसको ढूंढ निकालने का एक ही तरीका है, वो है शुरुआत करना।